बसंत पंचमी का त्यौहार है आज, ये क्यों मनाया जाता है और इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, भारत एक त्योहारों का देश कहलाता है और हर परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है, सारे चारों तरफ प्रकृति अपनी छटा बिखेर देती है और अपने ये देखिए कि जो शरद ऋतु है वो जस्ट समाप्त होने के बाद ही बसंत ऋतु आती है, सबके चेहरे खिल जाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि इस दिन अपनी ये माँ सरस्वती का कहते हैं कि उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा जी ने भूल कर दी थी, इनका हान नहीं कर पाए, तो सारी जो उन्होंने मानव जाति उत्पन्न की थी, जीव जंतु उत्पन्न किए थे, उनमें कोई प्राण नहीं आए थे, कोई हिल डुल नहीं रहा था। तो जैसे ही उन्होंने सरस्वती का आह्वान किया तो तुरंत वो प्रकट हुई, वीणा वादनी, हंस वादनी के, इसीलिए इनको कहते हैं। और इससे जो है लोगों के जीवन में उमंग, उल्लास, और आज जो हम बोल रहे हैं स्वर्ग की देवी कहलाती है ये। जो भी काम हम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब वाणी की देवी है। इसके बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि ये न्याय का मंदिर है और हमारी कर्म भूमि भी है। तो इसकी ज़्यादातर पूजा जो है स्कूलों में, ऑफिसों में और घरों में सभी जगह की जाती है। मैम, विज्ञान भगवान को नहीं मानता और आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप दोनों में आस्था रखते हैं, तो इसके बारे में बताएं कि विज्ञान में ऐसा क्या है जो भगवान को नहीं मानता? विज्ञान में क्या है, हम तो सिर्फ भगवान को मानते हैं, विज्ञान को कम मानते हैं। क्योंकि इस बसंत पंचमी के दिन नई पत्तियां कोपल होती है और एक नया पतझड़ का मौसम कहते हैं इसको। और इसमें माँ सरस्वती का जन्मदिन होता है, उस दिन उत्पन्न हुई थी ये स्वर की देवी है। और ये जो भी अपन बोलते हैं सब माँ सरस्वती की। साइंस क्या है, ज़्यादातर सबूतों पे चलती है और जो उनके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, निष्कर्ष निकालती है, उसके बाद वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करती है और डिनाई करती है। क्योंकि भगवान के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनको प्रदर्श रूप से किसी ने भी नहीं देखा, एक अदृश्य शक्ति है जो कि पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तो इसीलिए साइंस तो इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन जो मानव की जो आस्था है, जो सदियों से चली आ रही है, उसके अनुसार अगर देखा जाए, वैदिक पुराण की अपन अध्ययन करके देखें या उनमें देखें, तो कहीं न कहीं कोई अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। तो उसी भावना के वशीभूत होकर के या उसी भावना के आधार पर हम सभी आज तक भी इसको 22वीं सदी चल रही है और तो भी हम आज तक भी इस परंपरा को निभाते हैं। और बसंत पंचमी, और ये तो फैक्ट है, कोरोना ने दिखा दिया कि विज्ञान से ऊपर भी कुछ है। हाँ। तो इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि भगवान है और इंसान उसके नीचे, वो उसकी शक्ति क्षमता से बाहर है, भगवान है। कुछ आप भी बोल लो। वंदना। देखो, भगवान को मानने का दो ही चीज़ें हैं, पूजा और आस्था। वो और कुछ नहीं मांगता। आप अगर भोग लगाएंगे तो वो एक दाना नहीं खाता, खाना हम सबको ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने मानने में कोई लॉस नहीं है। और हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है कि वहाँ सबसे पहले गणेश जी को सब चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं। अगर आप वही बंद कर देंगे तो हम हिंदुस्तानी ही नहीं है। तो ये सवाल ही नहीं होता कि भगवान है या नहीं है। साइंस कितनी प्रगति कर ले, लेकिन आज भी यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस इस जगह हैं कि आज भी बहुत जगह साक्षात्कार होता है। उसका क्या जवाब है साइंस के पास? ये जैसे विदेशों में बसंत पंचमी का महोत्सव नहीं मनाया जाता, लेकिन वहाँ भी जीवन है, वहाँ भी लोग रह रहे हैं, वहाँ भी संपन्नता है, ऐश्वर्य है। तो ये सिर्फ एक आस्था है और आस्था से अगर किसी को संबल मिलता है तो उस आस्था को, उस प्रवृत्ति को चलाए रखना चाहिए, जैसा मैं सोचती हूँ। इसीलिए भारतीय लोग बसंत पंचमी का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। विदेशों में ये फिर भी नहीं मनाया जाता। तो इसीलिए केवल ये एक आस्था का विषय है। इसको अपन विज्ञान से या टेक्निकल से या क्यों मनाते हैं क्या, उससे जोड़ना गलत है।